Hello students, we are doing p block element and today we will going to discuss about its chemical properties. Okay, group 15's chemical properties. Okay, so first we will discuss about oxidation state. So charge present on the atom when all the अटैच्ड एटम्स आर रिमूव फ्रॉम इट, है ना. जब सारे अटैच्ड एटम्स उससे रिमूव हो जाते हैं उसके बाद जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट इन साइज, है ना, उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है. देन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इज़ हाई और शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, वो क्या होता है उसका बहुत ही कम होता है. इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, ये नाइट्रोजन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है, और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वही एलिमेंट शो कर सकते, है ना. -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही एलिमेंट शो कर सकते हैं जो बहुत ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना. सॉरी, मतलब वही एलिमेंट शो करेंगे जो उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो. ठीक है, N+3 ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करेंगे जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो. ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. ठीक है, अगर इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो ये -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते. ठीक है, और -2 की सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है और -1 की भी नाइट्रोजन शो करता है. 0 की अगर बात करें तो 0 की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये सभी क्या करते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. +1 नाइट्रोजन शो करता है. ओके, +2 भी नाइट्रोजन शो करता है. +2 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, है ना. तो मीन्स ये जो एलिमेंट्स है कहाँ से +1 से +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते, शो करते. ओके, सी हियर कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सी हियर PCl3 is less stable as compared to BiCl3. Why? और why PCl5 is more stable as compared to BiCl3? तो इन PCl3 ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इज +3. ठीक है, PCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फॉस्फोरस की, +3 है. तो टॉप टू बॉटम जाने पर +3 की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है, इसलिए PCl3 लेस स्टेबल है कंपेरिजन टू BiCl3. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें PCl5 की तो ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज़ होती है. मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती है. ठीक है, इसलिए PCl5 ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे PCl3 इज़ लेस स्टेबल. ठीक है, यहाँ पे +3 PCl3 में +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. और +5 की अगर बात करें तो ऑन मूविंग डाउन डिक्रीज़ होती है. ठीक है, तो ये रीज़न है इनके स्टेबल और लेस स्टेबल होने का. आफ्टर दैट अनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. देखो जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है तो उनके ग्रुप से अलग एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट. हमेशा मीन्स हर एक ग्रुप में ये होता है कि उनकी फर्स्ट एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बाकी सब ग्रुप मेम्बर से डिफरेंट होती हैं. ठीक है, अब उसका रीज़न क्या, अब नाइट्रोजन क्यों एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है. तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वो भी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है. और इसमें D एंड F ऑर्बिटल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं. सी हियर नाइट्रोजन इज डायटोमिक वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स आर टेट्राटोमिक. सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक है, बाकी सारे मेंबर्स जो है वो टेट्राटोमिक. सी हियर, है ना. अब ये नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नाइट्रोजन फॉर्म p-pi बॉन्ड, है ना. नाइट्रोजन क्या करता है, p-pi बॉन्ड फॉर्म करता है, इस कारण से वो क्या करता है, डायटोमिक है. और बाकी सारे एलिमेंट्स p-pi बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, है ना, और वो क्या है, टेट्राटोमिक है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन शो लीस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग, है ना. तो नाइट्रोजन शोज लीस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट अदर मेंबर्स शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, नाइट्रोजन कभी भी सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं होता क्योंकि सिंगल बॉन्ड उसका बहुत ही वीक होता है और वो स्टेबल होता ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर इज इनर्ट वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स आर रिएक्टिव. ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, इनर्ट है. ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करता. क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है.
ठीक है, इस कारण से वो क्या है, इनर्ट है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, इसकी क्या है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, इतनी 4 मीन्स मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ बॉन्ड से क्या हो सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, अटैच हो सकता है किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, इफ़ यू विल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट्स बनाते हैं, NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3। ठीक है, तो इसमें ये क्या सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहती है वो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी और वैन डर वाल्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम हाइड्रेट्स में उनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहता है, नाइट्रोजन का, है ना, अमोनिया का। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो सबसे ज़्यादा बिस्मिथ, है ना, BiH3, देन SbH3, देन अमोनिया, देन ASH3, देन PH3। ठीक है, अब इन दोनों का सबसे हाई इसलिए होता है क्योंकि लार्जर साइज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन दोनों की साइज़ बहुत स्मॉल होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो रहता है। ठीक है, अगर थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट अगर हम देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल रहता है या नहीं। ठीक है, तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो अमोनिया टू बिस्मिथ जाने पर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, अगर रेड्यूसिंग नेचर की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रेड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, है ना। जब हम नीचे जाते हैं तो रेड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, ठीक है, नीचे आने पर क्या हो रहा है, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, लो हो रही है, वीक हो रही है। तो वो क्या कर पाएंगे, आसानी से हाइड्रोजन आयंस क्या कर पाएंगे, रिलीज़ कर पाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करें मीन्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बेसिक नेचर की बात करें तो क्योंकि इनके पास लोन पेयर अवेलेबल रहते हैं तो दे बिहेव एज अ लुईस बेस। ठीक है, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर डिक्रीजेस। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं और नाइट्रोजन जो है वो +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों, बिकॉज इट इज़ स्मॉल इन साइज, हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म पी बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन के साथ आसानी से पी बॉन्डिंग शो कर सकता है। दैट इज़ वाई +1 to +5 मीन्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा है। ओके, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ डू नॉट शो मैनी ऑक्साइड्स बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, ये ज़्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा है और दे डू नॉट फॉर्म पी बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे ऑक्साइड्स दे रखे, देखो कौन कौन से ऑक्साइड्स कौन कौन एलिमेंट बना पा रहा है। रिएक्शन विथ हेलोजन, तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हेलाइट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ट्राई हेलाइट्स एंड टेट्रा हेलाइट्स। ओके, ट्राई हेलाइट्स एंड पेंटा हेलाइट्स, नॉट टेट्रा हेलाइट, इट्स पेंटा हेलाइट्स। ओके, तो ट्राई हेलाइट NF3 NCl3 मीन सारे एलिमेंट्स जो है ये क्या करते हैं, ट्राई हेलाइट फॉर्म करते। सी हियर, ये सारे क्या कर रहे हैं, ट्राई हेलाइट्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर ट्राई हेलाइट की प्रिपरेशन देखें तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था NF3 बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सारे ट्राई हेलाइट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम हेलाइट्स की आयनिक कैरेक्टर देखें तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इनके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, मतलब BiF3 प्योरली आयनिक नेचर है, NF3 जो है वो कोवेलेंट है, बाकी सारे जो है पार्शली आयनिक और पार्शली कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट, अगर पेंटाहेलाइट्स की बात करें तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइट नहीं फॉर्म करता बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है। ठीक है, बाकी सारे पेंटाहेलाइट्स फॉर्म करते हैं।